So the question is, in a process, temperature and volume of 1 mole of an ideal monatomic gas are varied according to the relation Vt is equal to K, where K is a constant. In this process, the temperature of the gas is increased by delta T. The amount of heat absorbed by the gas is. R यहाँ पर आपका गैस कांस्टेंट है. जो चीजें गिवन है बेटा उसको पहले लिख लो. N आपका 1 मोल दे रखा है, ठीक है. मोनोएटॉमिक गैस है ना, इसका काम आएगा अभी. मोनोएटॉमिक आपकी गैस है और रिलेशन क्या दे रखा है बेटा आपको, Vt इज इक्वल टू K का रिलेशन आपको दे रखा है. कहीं ना कहीं यूज होगा इसका, सिंपल सी बात है. और शुरुआत में इसका टेम्परेचर मान के चलते हैं T1 है, तो इसका टेम्परेचर में डेल्टा T का इंक्रीमेंट हुआ है. तो डेल्टा T का इंक्रीमेंट होने के बाद इसका टेम्परेचर मान लेते हैं T2 हो गया होगा, ठीक. तो इसमें कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है, यानी आपको क्या निकालना है, डेल्टा Q. सिंपल सी बात है. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अपन सबने पढ़ा है. डेल्टा Q क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा W. कभी कभी W भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. और W को भी दो तरीके से निकाल देते हैं. अगर वॉल्यूम आपको दिया है तो P डेल्टा V से निकालते हैं, या फिर इंटीग्रेशन PdV से भी निकालते हैं, ठीक है ना. सारी बातें अपन को पता होना चाहिए. तो बस यही निकालना है. तो डेल्टा U अलग से निकाल लो, डेल्टा W या W अलग से निकाल लो. डेल्टा U होता है बेटा अपना NCV डेल्टा T, कोई दिक्कत ही नहीं है. डेल्टा T होता है कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो डेल्टा T ही चेंज हुआ है, तो डेल्टा T की जगह डेल्टा T रहेगा. N का वैल्यू आपको 1 मोल दिया है. CV होता है बेटा आपका FR डिवाइड बाई 2. F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. मोनोएटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इसका 3, तो ये हो जाएगा 3R डिवाइड बाई 2 डेल्टा T. एक टेंशन खत्म हो गई. अब सिर्फ वर्क डन बचा है. वर्क डन को आप अनगिनत तरीके, मतलब 2-3 तरीके से निकाल सकते हो. सारी तरीके बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना. तो पहला तरीका तो यही भैया, सबको यही ध्यान में आने वाला है कि भैया इंटीग्रेशन PdV, क्योंकि यही किताबों में लिखा होता है, ठीक है. अब ये रिलेशन काम कब आएगा, देखो समझो बात को. जो रिलेशन दिया है ना, इसी से मल्टीपल तरीके बनते हैं. आप यहां चाहें तो प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में लिख दो और इंटीग्रेशन कर दो एज इट इज, जो कि आपको आता है. सिंपल सी बात है ना. या फिर आप V को, वॉल्यूम को अगर किसी के टर्म में रख के डिफरेंशिएट करोगे तो dV आ जाएगा. अब वो dV में P को P की टर्म में होना चाहिए. करते हैं समझते हैं इस चीजों को. हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि उसने खुद दिया है क्वेश्चन में. थर्मोडायनामिक्स सारे आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर ही लगते हैं. N आपका 1 है, हटा दो भैया इसको. PV इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा अपना RT, है ना. PV इज इक्वल टू हो जाएगा अपना RT. डन है. तो मुझे प्रेशर ही तो निकला ना वॉल्यूम के टर्म में, तो P ये हो जाएगा R और ये V नीचे चला गया. T बचा है भाई, यहां से T निकाल लो, ये हो जाएगा K डिवाइड बाई V. तो K डिवाइड बाई V यानी ये हो गया V स्क्वायर. तो P को यहां रख दो भैया, हो गया काम अपना. तो ये हो जाएगा RK डिवाइड बाई V स्क्वायर dV. अब यहां पर आपसे बोला है पहली लाइन में कि आइडियल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस वेरीड अकॉर्डिंगली, यानी आपका टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है और वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है. यानी हम मान के चलते हैं भैया, यहां पर वॉल्यूम V1 होगा और यहां वॉल्यूम V2 होगा. सिंपल सी बात है. तो इसका RK तो भैया कांस्टेंट बाहर आ गया, है ना. इसी वॉल्यूम को हम टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे, समझिए बात को. अब इसको मैं लिखता हूं V का पावर -2 dV. V का पावर -2 dV, वैसे आपको इसका इंटीग्रेशन मालूम होगा, तो ये हो जाएगा V का पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1. वैसे IIT वाले बच्चे तो सिंपली इसको माइंड में ही रखते हैं, क्योंकि ये पोटेंशियल वगैरह में बहुत जगह काम आ जाता है ना. तो -1 डिवाइड बाई V होगा, V1 से लेके V2 तक, ठीक है. तो ये हो जाएगा RK और सॉरी -1 डिवाइड बाई V, ये माइनस भी बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा -RK. V1 से लेके V2 तक, तो ये भैया पहले लिमिट लगा देते हैं, फिर उल्टा भी कर देते हैं साथ के साथ ही. यानी वर्क डन कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा RK, चलो माइनस लिख ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है. 1 डिवाइड बाई V2 माइनस 1 डिवाइड बाई V1, ठीक है ना. अच्छा हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं. क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सोचिए, मेरे माइंड में चल गया, समझे बात को. यहां पर तो भैया मुझे वर्क डन टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां डेल्टा T, ठीक. घटाओगे तभी तो भैया, यहां तो सब कुछ ऑप्शन देखिए ना, R डेल्टा T, R डेल्टा T, KR डेल्टा T. तो हमारा आंसर R डेल्टा T या KR डेल्टा T में आना चाहिए, तो वॉल्यूम हटाना पड़ेगा. वॉल्यूम हटाएंगे यहीं से. V को मैं K डिवाइड बाई T लिख सकता हूं. V को मैं यहीं से, V को अपन K डिवाइड बाई T लिख सकते हैं. तो V1 डिवाइड बाई V हो जाएगा आपका T डिवाइड बाई K, यानी 1 डिवाइड बाई V2 T2 डिवाइड बाई K,
और ये हो जाएगा T1 डिवाइड बाई के। तो ये हो जाएगा भैया अपना T2 डिवाइड बाई के माइनस T1 डिवाइड बाई के कॉमन लेके उड़ा दो तो ये हो जाएगा माइनस आर, T2 माइनस T1 हो जाएगा आपका डेल्टा टी। सिंपल सी बात है ना भैया, T1 में डेल्टा टी का इंक्रीमेंट हुआ तो T2 बना, तो T2 माइनस T1 ही आपका डेल्टा टी होगा। ये हो गया भैया हमारा माइनस आर डेल्टा टी। यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं बस, फाइनली कोई दिक्कत ही नहीं है। 3/2 यानी ये हो जाएगा 1.5 आर डेल्टा टी, है ना, 1.5 आर डेल्टा टी। ये हो जाएगा माइनस आर डेल्टा टी। आर डेल्टा टी करेंगे तो 1.5 माइनस 1 आपका हाफ, 1.5 माइनस 1 हाफ, हाफ को मैं 1/2 लिख दूं, 1/2 आर डेल्टा टी। कहां है भैया, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका ज्यादा इजी है ना भाई, अपन वर्क डन को चाहें तो इंटीग्रेशन पीडीवी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं चाहूं तो प्रेशर को ही दूसरे टर्म में लिख सकता हूं। P इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा अपना NR T डिवाइड बाई V। ठीक है ना, तो यहां पर अपन देखें, अगर मैं V को K डिवाइड बाई T लिख दूं, V को अगर मैं K डिवाइड बाई T लिख दूं, है ना, यहाँ थोड़ा सा आज गणेश जी का विसर्जन है ना, तो प्लीज थोड़ा सा गाने वाने बज रहे होंगे पीछे, इसको थोड़ा सा इग्नोर करें, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो NR डिवाइड बाई के टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा अपना, n तो वैल्यू 1 ही है, n का वैल्यू तो 1 ही है, हटाओ इसको, तो ये हो जाएगा आर टी स्क्वायर डिवाइड बाई के, कोई दिक्कत नहीं। अब v जो है इसको भी t के टर्म में लिख देते हैं, dv है ना यहाँ पर, तो dv हमारे पास रिलेशन आ चुका है तो उसको dv में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। तो मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा dv डिवाइड बाई dt। के तो भैया हमारा कांस्टेंट है, इस t को चाहे तो अपन k t का पावर -1 लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन में पावर आगे जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो dt उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आगे ले लेते हैं, ये हो जाएगा k t का पावर -2 और dt इधर हो जाएगा। t का पावर 2 से t का पावर -2 खत्म हो गया, k से k खत्म हो गया, और dt का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन dt करोगे तो मतलब कितना टेम्परेचर डिफरेंस आया, तो ये माइनस तो है ही सही, r कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन dt हो जाएगा आपका डेल्टा t। तो वापस वही बात हो गई बेटा, ये 3/2 मतलब 1.5 आर डेल्टा टी, और w हो जाएगा माइनस आर डेल्टा टी, यानी फिर से कितना हो जाएगा बेटा अपना 1/2 आर डेल्टा टी। तो वापस वही आंसर आ रहा है। अभी एक और तरीका बाकी है। एक और तरीका क्या है भैया, हमारी आइडियल इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT, n को मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि n का वैल्यू यहाँ 1 ही है, तो PV इज इक्वल टू RT है। यहाँ से अगर अपन देखें तो T इज इक्वल टू K डिवाइड बाई V हो जाएगा। सभी ले लिया ना बेटा अपन ने, V ले लिया, T ले लिया, सब ले लिया, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा K डिवाइड बाई V। V को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो PV स्क्वायर इज इक्वल टू RK, ये दोनों कांस्टेंट है, तो PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा ये कौन सा प्रोसेस होता है, PV इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन कौन से प्रोसेस के, ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है ना, इतना 3-3 4-4 तरीके से अपन क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो इतना तो डिजर्व में करता हूं। इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो गामा का वैल्यू हो गया बेटा 2, और उसी प्रोसेस में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ये होता है NR डेल्टा टी, सॉरी NR डेल्टा टी 1 माइनस गामा। n का वैल्यू 1 हो गया, r डेल्टा टी टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो डेल्टा टी ही दे रखा है, तो 1 माइनस गामा का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा फिर से माइनस r डेल्टा टी। फिर से वही बात बेटा, 3/2 ये अपना 1.5 r डेल्टा टी, और ये है माइनस r डेल्टा टी, फिर से हाफ r डेल्टा टी। ठीक है,